सभी को नमस्कार। मेरा आज का वीडियो नवरात्रि के दिन का है। नवरात्रि के नवमी के दिन का है। नवरात्रि के 9 दिन के उपवास के बाद भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के लिए हमारी कुल देवी को हमेशा मैं पूरन पोली का ही अधिकतर नैवेद्य चढ़ाती हूँ। वही बनाया था और साथ में बड़े बनाए थे। और महाराष्ट्रियन में अधिकतर पूरन पोली देवी को चढ़ाने का रिवाज है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है उसके बारे में। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद या भोजन से पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। बिना भगवान को भोग लगाए न तो किसी घर में भोजन किया जाता है और न ही किया जाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान को दिल से जो भी खिलाया जाता है वो उसे उतने ही प्यार से ग्रहण करते हैं। 56 भोग से लेकर एक चावल के टुकड़े तक को भगवान उतने ही भाव से खाते हैं जिस भाव से उन्होंने या उनको वो हम देते हैं या परोसते हैं। आपने सुदामा जी की कहानी तो सुनी होगी, जो वो एक कच्चे चावल से ही कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए थे। भगवान को भोग लगाना चाहिए ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों लगाना चाहिए तो उसका कारण है कि शुद्ध और उचित भोजन भगवान को परोसना उनकी उपासना करने का ही एक रूप है। भगवान की मर्यादा के अनुसार उन्हें भोग लगाया जाता है और उनके भोग में अपवित्र खाने का कोई स्थान नहीं होता। हम शुद्ध भोजन खाएं इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। हालांकि भाव के साथ भगवान को भोजन लगाने का कारण पहले आता है, बाद में हमारे शुद्ध भोजन करने का तर्क स्थान लेता है। भगवान को भोग लगाने के पीछे का कारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे का तर्क आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र का आधार भी रखता है। आयुर्वेद के अनुसार भगवान के लिए भोजन बनाते समय व्यक्ति के मन में सद्भाव होता है। यदि सद्भाव हो तो व्यक्ति का भोजन स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। यही सद्भाव व्यक्ति को भीतर से प्रसन्न रखता है और उसके मस्तिष्क में पसरे तनाव को दूर करता है। भगवान के लिए बनाए गए भोजन में प्रेम भाव होता है। इसी कारण से व्यक्ति प्रसन्नता महसूस करता है और मानसिक बीमारियों का प्रभाव कम होने लगता है। वही वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करें तो भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से अन्न दोष दूर होता है, यानी कि जो भी अन्न का व्यय होने से, अन्न भंडार के गलत स्थान पर होने से, माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर गलत जगह लगाने से आदि से भी जो अन्न दोष उत्पन्न होता है वह भोग लगाने से दूर हो जाता है। भगवान को भोग लगाने के नियमों की बात करेंगे तो भगवान के हमेशा दाईं तरफ भोजन की थाली रखनी चाहिए। भोजन की थाली के साथ जल अवश्य रखना चाहिए। भगवान की थाली अन्य बर्तनों से अलग होनी चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि थाली रखने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। थाली रखने से पहले शुद्ध जल का छिड़काव करना ना भूलें। भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोजन को खुद खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। तो इस कारण से भगवान को भोग लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान करते हैं। कुछ लोग भगवान के नाम पर भोजन का कुछ अंश थाली से बाहर रखकर नैवेद्य रूप में अर्पित करते हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी है। सबसे पहले धार्मिक कारण की बात करते हैं तो गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति बिना यज्ञ किए भोजन करता है वह चोरी का अन्न खाता है। उसका अर्थ है जो व्यक्ति भगवान को अर्पित किए बिना भोजन करता है वह अन्न देने वाले भगवान से अन्न की चोरी करता है। ऐसे व्यक्ति को उसी प्रकार का दंड मिलता है जैसे किसी की वस्तु को चुराने वाले को सजा मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, अन्न विष्टा जलम मूत्र यद विष्णुर निवेदितम, यानी भगवान को बिना भोग लगाया हुआ अन्न विष्ठा के समान और जलमूत्र के तुल्य है। ऐसा भोजन करने से शरीर में विकार उत्पन्न होता है और विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वस्थ रहने के लिए भोजन करते समय मन को शांत और निर्मल रखना चाहिए।
अशांत मन से किया गया भोजन पचने में कठिन होता है। इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मन की शांति के लिए भोजन से पहले अन्न का कुछ भाग भगवान को अर्पित करके ईश्वर का ध्यान करने की सलाह वेद और पुराण में दी गई है। अगर आप क्रोध या खींच या उतावलेपन से भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। भाव शुद्धि के लिए भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। एक उदाहरण है जो किसी ने शंकराचार्य जी से पूछा था कि भगवान तो कुछ खाते नहीं, फिर ये अंधविश्वास क्यों। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शांति के साथ उस व्यक्ति का प्रश्न सुना और बहुत ही शांत चित्त से उन्होंने उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। जगत गुरु ने कहा कि यह समझने की बात है कि जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं तो वह उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप लड्डू लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जानने वाला कोई मिलता है और पूछता है कि यह क्या है। तब आप उसे बताते हैं कि यह लड्डू है। फिर वह पूछता है कि किसका है। तब आप कहते हैं कि यह मेरा है। फिर जब आप उसे वही मिष्ठान प्रभु के चरणों में रख कर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उसे लेकर घर को चलते हैं, तब फिर आपको जानने वाला कोई दूसरा मिलता है और वह पूछता है कि यह क्या है। आप कहते हैं कि यह भगवान का प्रसाद है। अब समझने वाली बात यह है कि लड्डू वही है, उसके रंग रूप स्वाद परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया। प्रभु ने मनुष्य के ममकार को हर लिया। यह मेरा है का जो भाव था, अहंकार था, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया। प्रभु को भोग लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है, शीलवान होता है, अहंकार रहित, स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। साथ ही उसमें एक त्याग और दान की भावना भी जुड़ जाती है। आपका लड्डू आप स्वयं खाते हो या स्वजनों को खिलाते हो, जबकि वही लड्डू जब प्रसाद कहलाता है तो आप ढूंढ कर उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाने और देने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसे अंधविश्वास कतई नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।